मेहता जो एक छात्र हैं, जयपुर से पूछ रहे हैं, दोस्तों के नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचें और स्वयं के आदर्शों पर कैसे टिके रहें, समाधान करने की कृपा करें। देखिए, दोस्तों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए पहले हमें दोस्ती की सीमा तय करनी चाहिए। हमें उनसे ही दोस्ती रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक प्रेरणा मिले। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जिनके अंदर खुद नकारात्मकता है या जो खुद नीचे की ओर जा रहे हैं। हम दूरी रख करके चले। हम ऐसे लोगों से अच्छे मित्र को बनाए जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे, जो हमें हित के मार्ग में लगाए। सच्चे अर्थों में वही मित्र बनाने लायक है। जो खुद गलत रास्ते पर हो और हमें गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, वो मित्र नहीं। तो पहली बात तो दोस्तों को ठीक करे तो दोस्ती ठीक होगी। हम अच्छे दोस्त चुनें। दूसरी बात, यदि ऐसे किसी के साथ रहना भी पड़ता है संसर्ग में, तो अपने संकल्पों को प्राथमिकता दें। आज के वातावरण में, खासकर उच्च शिक्षण संस्थानों में, लोगों को अपनी जीवन शैली को बचा करके चलना एक बड़ी समस्या जैसी है, जैसे काजल की कोठरी से बेदाग लौटने जैसी बात। किसी न किसी रूप में लोग प्रभावित होते हैं, पूरा वातावरण ही ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भी उससे प्रभावित हों। यदि आप में दृढ़ता हो, आप अपने संकल्प से बंधे हो, आपको अपनी मर्यादा का बोध हो, आपने अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा सुनिश्चित की हो, तो आप कभी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे। आप उनसे सुरक्षित दूरी रखें। अगर मित्रता के नाम पर थोड़ा बहुत साथ रहना भी है तो उसे महज औपचारिक बनाएं, उसे आंतरिक या आत्मिक संबंध न बनने दें। रहा सवाल उनसे हम अप्रभावित कैसे रहें, तो आपका संकल्प ही आपको अप्रभावित रखेगा, आप बच पाएंगे। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। 3 दोस्त थे जो बचपन से साथ पढ़े। उच्च शिक्षा के लिए तीनों अलग अलग जगह चले गए। Get the hottest offers on your summer skincare favorites like cleansers, serums, moisturizers and sunscreen at up to 60%. और जब एक बार आने के बाद मिले, 3 में से 2 ने केवल ग्रेजुएशन किया और घर आकर अपने व्यवसाय में लग गए। तीसरे ने मास्टर्स किया। लौटा, देखा तो उसके जो दोस्त थे, घर में रह रहे थे, वे सब शराब के आदी हो गए, धूम्रपान करने लगे। मिले, जब अपने दोस्तों को इस रूप में देखा तो उसे बड़ा अटपटा लगा, दुख भी हुआ और क्षोभ भी हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो भाई, आज तुम लोगों को इस रूप में देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। हम लोगों ने 12वीं तक अपने जीवन में कभी सुपारी नहीं खाई और आज तुम ग्रेजुएट होकर के आए हो और अपने व्यापार धंधे में अच्छे से लग गए। हमें और समझदारी का परिचय देना चाहिए, लेकिन तुम जिस तरह से सिगरेट और शराब के लत की आदी हो गए, इसे देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। मेरा निवेदन है, या तो तुम इन बुराइयों को छोड़ो या मुझसे दोस्ती छोड़ो। मेरा निवेदन है, या तो तुम इन बुराइयों को छोड़ो या मुझसे दोस्ती छोड़ो। एक पल के लिए सब शॉक्ड रह गए, क्या बोल रहा है, लेकिन वो जो मजबूत था, क्योंकि उसकी बोली में केवल बोली नहीं, उसके चरित्र का भी बल था। आंतरिक आत्मीयता तो इनकी थी ही। अंततः उसके प्रभाव में आकर वो दोनों बच्चे भी संभल गए, सुधर गए। कुसंगति के संपर्क में आने के कारण वो बिगड़े थे, लेकिन अच्छे मित्र से उनका उद्धार हो गया। तो मेरा आप सबसे ये प्रसंग सुनाने का प्रयोजन केवल इतना है, यदि ऐसा कोई है तो आप बहें ना, भटके ना, अपनी बात को वजनदारी के साथ रखें और एक सुरक्षित दूरी बना करके चले। हमें उनमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको कहता हूँ। हम कोलकाता में थे।
एक दिन एक लड़की बदहवास सी हालत में मेरे पास आई। उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैंने आपका और अपने चाचा का विश्वास तोड़ दिया। मैंने कहा क्या बात हो? बोले महाराज जी वो बहुत बोलने की स्थिति में नहीं। बोले मैंने विश्वास तोड़ दिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये क्या बात हुई? तो उसने बताया कि वहाँ वो एक कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी दोस्तों के प्रभाव में आकर उसने बियर की गिलास में पानी पी लिया अपने दोस्तों के प्रेशर में। सब लड़कियां थी, पी लो चलता है, सब कुछ होता है, और थोड़ा सा उसमें 2 बूंद बियर मिल गया। महाराज जी मैंने पी तो लिया, पर मेरी आत्मा मुझे कचोटने लगी कि मैं यहाँ आकर के क्या किया। मेरे को यहाँ आने के लिए महाराज जी ने असम्मति दी थी, मेरे परिवार के कोई नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जा कर के पढ़ूँ। महाराज जी से मैं नियम लेकर के आई, वचन दे कर के आई, यहाँ पढ़ने आई, लेकिन मामला बिगड़ गया। महाराज मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए, मैं वापस जाऊँगी, आप खबर कर दो। संस्कार मजबूत थे, थोड़े से भटकने की संभावना आई, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया। वो लौट के आगे नहीं की, एग्जाम भी नहीं दिया, आज अपने आप में बहुत सुखी हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस स्थिति में हैं। अगर आप बहकोगे तो बहकने के 100 रास्ते हैं, और यदि आप में दृढ़ता होगी तो आपको कोई नहीं भटका सकता। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के मास्टर्स किया है, लेकिन आज भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं, बड़ी स्थिरता के साथ अपने चरित्र बल को मजबूत बना करके जी रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भटक जाते हैं। तो हमें खुद में मजबूती रखनी होगी ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को विकसित रख सकें।